अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी बुक ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री लेवल 8 में न्यू स्टोरी शुरू कर रहे हैं, विक्टोरियन एडवेंचर। ठीक है बच्चों, आप पेज नंबर 110 पर आ जाएं। ठीक है, ओपन योर बुक एंड टर्न योर पेज टू 110। ठीक है, और अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, देखते हैं स्टोरी में क्या है। Biff and Chip had been to London with Gran. They had some pictures which they put into a scrapbook. They wanted to take the book to school. अच्छा, जो बिफ और चिप, जैसे कि आपको पता है कि वो ग्रैंड मदर के साथ लंदन में ही रह रहे थे। दे हैड सम पिक्चर्स, वहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत सारी यादगार पिक्चर्स ली। ठीक है, और वो उन्होंने कहाँ पे अपनी उनकी एक बुक थी, स्क्रैप बुक। ठीक है, उनके पास एक एक्स्ट्रा बुक पड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो उन्होंने अपनी पिक्चर्स पेस्ट करके अपने लिए एक न्यू पिक्चर बुक बना ली। ठीक है, ताकि उनकी ये मेमोरीज़ यादगार बन जाएँ। ठीक है, बुक में उन्होंने सेव कर ली। दे वांटेड, वो चाहते थे कि इस बुक को वो अपने स्कूल में ले जाएं। ये था बच्चों पेज नंबर 111। और अब हम 112 नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसमें देखें ग्रैंड मदर और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, देखते हैं। ग्रैंड केम इनटू बिफ्स रूम टू लुक एट द चिल्ड्रंस स्क्रैप बुक। ग्रैंड मदर उनके कमरे में आती है बच्चों के, और वो स्क्रैप बुक में देखती है, और वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो उनको देख के इंजॉय कर रही है कि बच्चों ने कितनी प्यारी स्क्रैप बुक तैयार कर ली है। वी हैड अ ग्रेट टाइम इन लंदन। बिफ बोलता है कि हमारा लंदन में एक बहुत ही ग्रेट टाइम, एक यादगार वक्त था। ठीक है, थैंक यू ग्रैंड, वो सब आपकी वजह से हुआ। ग्रैंड मदर को थैंक यू बोल रहे हैं। ग्रैंड वॉज प्लीज्ड, ग्रैंड जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। प्लीज्ड मतलब खुश हो जाना। नेक्स्ट पेज पे देखें। सडनली द मैजिक की ग्लोड। अच्छा, अचानक ही जो उनकी जादुई चाबी है वो फिर से चमकना शुरू कर देती है। इट वॉज टाइम फॉर एन एडवेंचर। इट वॉज टाइम फॉर एन एडवेंचर। द मैजिक टुक द चिल्ड्रन इन टू द लिटल हाउस, बट डिड इट टेक ग्रैंड। अच्छा, अब क्या है कि वो जो की का जादू अब चलता है, और अब वो बच्चों को कहाँ लेके जा रही है, एक छोटे से घर के अंदर उन बच्चों को लेके जा रही है। लेकिन क्या ग्रैंड मदर भी इनके साथ जाएंगी? आए आगे देखते हैं, कहानी में पढ़ते हैं कि ग्रैंड मदर भी इनके साथ गई हैं कि नहीं। पेज नंबर 114 पे देखें। द मैजिक टुक देम बैक इन टाइम टू अ स्ट्रीट ऑन अ फोगी डे। अब जो जादू से वो कहाँ चले जाते हैं, एक पुराने एक वक्त में, एक जो फोगी सा डे है, धुंधला सा, जब धुंध होती है, फोग का मतलब धुंध होना। धुंधले से दिन में वो एक किसी गली में जा खड़े हुए हैं। ठीक है, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडर अ गैस लैम्प। और एक लड़का जो जिसने मफलर पेटा हुआ है, कैप पहनी हुई है, वो एक गैस लैम्प के नीचे, अंडर, नीचे, अंडर का मतलब नीचे खड़ा हुआ है। ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन सरप्राइज, और वो बच्चों को बहुत हैरानगी से देख रहा है कि ये कौन लोग हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें बच्चों। एक्सक्यूज़ मी सेड बीफ। अब वो किसी को मुखातब करना हो, हम किसी को मतलब बुलाते हैं तो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो वो बच्चे बैक बीफ उसको एक्सक्यूज़ कर रहा है, कि उसको अपनी तरफ मुखातिब कर रहा है। डू यू नो वेयर वी आर। क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ पर हैं। डोंट यू नो, क्या तुम, सेड द बॉय, दिस इज़ लंदन। और वो बॉय आगे से हैरान होकर कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, ये लंदन है। ही टुक हिज कैप ऑफ। वो अपनी टोपी जो उसने सर पे पहनी हुई थी उतार लेता है। ठीक है, ही टुक हिज कैप ऑफ, उतार लेता है। इट वॉज नॉट अ बॉय, इट वॉज अ गर्ल। ये एक लड़का नहीं था, ये एक लड़की थी। ठीक है, ये देखें वो एक लड़की है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आई एम कॉल्ड विकी सेड द गर्ल। वो कहती है कि मुझे विकी कहा जाता है, लड़की ने बोला। आई एम कॉल्ड विकी आफ्टर द क्वीन। व्हाट क्वीन आस्क्ड बिफ। वो बिफ पूछता है कि कौन सी, क्या मलका। क्वीन विक्टोरिया सेड विकी। डोंट यू नो एनीथिंग। और विकी बोलती है क्वीन क्वीन विक्टोरिया, तुम नहीं जानते इस बारे में, कुछ भी नहीं जानते, विकी बोलती है। तो वो कहती है आई एम हंग्री सेड विकी। विकी कहती है मुझे बहुत भूख लग रही है।
और मैं भूखी हूँ। हैव यू गॉट एनी मनी, क्या आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं? नो सॉरी सेड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोलते हैं नहीं हमारे पास नहीं है। कम ऑन दे, कम ऑन देन, अच्छा अगर नहीं है तो आ जाओ मेरे साथ। विकी बोली आई नो, मैं जानती हूँ। वेयर वी कैन गेट सम, मुझे कहाँ से पैसे मिल सकते हैं? फॉलो मी, फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे आएँ। अच्छा बच्चों, अब ये पेज नंबर 118 पे देखते हैं क्या है इसमें। दे फॉलोवेड विकी डाउन विंडिंग स्ट्रीट्स, दे फॉलोवेड विकी डाउन विंडिंग स्ट्रीट्स, वो पीछा करते करते विकी के एक मतलब जहाँ हवा भी चल रही है और विंडिंग सी स्ट्रीट है, वो उसके साथ आ जाते हैं, ठीक है। एट लास्ट दे केम टू अ ब्लैक स्मिथ, और आखिरकार वो एक ब्लैक स्मिथ के पास आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। द ब्लैक स्मिथ वॉज लुकिंग एट अ हॉर्स हूफ, और वो जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या कर रहा होता है, जो घोड़े के नीचे जो पाँव नहीं बने होते उसको बोलते हैं हॉर्स हूफ को, वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, जो घोड़े के नीचे पाँव करते हैं। ये ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं? जो लोहे वाला काम करते हैं बंदे, ठीक है, उनको बोलते हैं। द हॉर्स नीडिड अ न्यू शू, घोड़े को एक नया शू दरकार था, ज़रूरत था, इसलिए वो उसके लिए एक नया शू तैयार कर रहा है। गॉट एनी जॉब्स मिस्टर्स, आस्क्ड विकी, विकी पूछती है कि आपको कोई, क्या आपको काम मिला है? गॉट एनी जॉब्स, आपको कोई काम मिले हैं? कोई ऐसा मतलब ड्यूटी जॉब वगैरह आप कर रहे हैं? तो वो उससे पूछ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे, आई विल गिव यू पेनी टू पंप द बेलोज सेट द ब्लैक स्मिथ। अच्छा वो क्योंकि विक्की ने उससे पूछा था कि आपके पास कोई काम है, तो वो उसको कह रहा है कि हाँ आई विल गिव यू अ पेनी, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा अगर आप इन टू पंप द बेलोस सेट द, अगर आप इन बेलोस को पंप कर देंगी तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। द चिल्ड्रन पम्प्ड एंड पम्प्ड अंटिल द फायर ग्लोड हार्ड, इट वॉज हार्ड वर्क, और बच्चों ने उसको सही पंप किया, पंप पे पंप कर रहे हैं ताकि वो जो उनकी आग है वो सही भड़क उठे, ठीक है। और वो ये बाकी एक मुश्किल काम था, मुश्किल जॉब थी। तो ये था बच्चों 119 पेज। तो अभी आज की स्टोरी में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। आपने इसको प्रैक्टिस और रीडिंग और स्टडी लाजमी करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।